मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और अटेर से विधायक हेमंत कटारे ने आज अपने अटेर रोड स्थित निज निवास पर प्रेस से चर्चा की। प्रेस से चर्चा के दौरान यहां पर युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयश्री राम बघेल, नगर अध्यक्ष संजय भूता, प्रवक्ता अनिल भारद्वाज और अटेर जनपद के पूर्व अध्यक्ष अरविंद बघेल सम्मिलित रहे। हेमंत कटारे ने दो प्रमुख विषय उठाए, जिसमें एक विषय एनएच निर्माण को लेकर था, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि भाजपा नेता केवल फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं, जबकि एनएच निर्माण को लेकर 6 लेन निर्माण को लेकर वे कतई गंभीर नहीं हैं। हेमंत कटारे ने कहा कि मैंने इस हेतु विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और आगे भी इस हेतु काम करता रहूँगा। इसके अलावा हेमंत कटारे ने कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या संजीव कुमार श्रीवास्तव को अपनी मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। कहना चाहूँगा, अभी भिंड जिले में मेरे को लगता है भिंड जिले का कहने या इधर संभाग का कहने जो सबसे बड़ा विषय है जिसपे कोरी राजनीति हो रही है वो है हमारा ग्वालियर से भिंड होकर जो इटावा हाईवे जाता है। यह विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन कम से कम 2-4 लोग जान गंवाते ही गंवाते हैं और कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें कि आप ये मान लीजिए कि मतलब ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं कि किसी की मृत्यु तो हुई, लेकिन उसको जो है उसके चिथड़े उड़ा दिए, जो डंपर लेके चला गया, किलोमीटर दूर तक घसीटते चले गए और उसको कोई सहायता नहीं मिली, वो ऐसे में तड़प रहा है। किसी का बच्चा खत्म हो गया। इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं होती हैं जिससे थोड़ा सा मन और दिल विचलित भी होता है। और दुखद ये है कि उस हाईवे पे कोई वास्तविकता काम तो नहीं हो रहा, लेकिन जो यहाँ के नेता है भाजपा के, चाहे यहाँ के विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो या मंत्री हो, वो लोग मौत की हाईवे पर फोटो की राजनीति कर रहे हैं कि ज्ञापन दिया या किसी से मिल लिए या फेसबुक पर फोटो खिंचवाओ, लेकिन काम करने के बाद फोटो खिंचता है। अगर कोई काम हो जाए, उसका शिलान्यास तो हो जाए कम से कम, या काम पूर्ण हो जाए, फिर फोटो खिंचवाओ तो वाहवाही भी मिलती है, हम भी प्रशंसा करेंगे। लेकिन काम हुआ नहीं, रोज के रोज वहां मौतें हो रही हैं और उसके बाद वहां फोटो किस शान से खिंचवा रहे हो? आपको अपने अंदर थोड़ी भी मानवता हो तो उसको जागृत करके एक शर्म का भाव महसूस होना चाहिए कि वहां रोज मौतें हो रही हैं और आप कोरी राजनीति कर रहे हो लोगों की मौत पर। मुझे इस बात का कष्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने भी जो प्रयास किया इस हाईवे के लिए, उससे मैं आपको अवगत करा देता हूं। जिला योजना से प्रस्ताव मैंने ही भिजवाया था सबसे पहले, उसके बाद विधानसभा में, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, तो केंद्र का विषय है, विधानसभा के अंदर इसको उठाने का एकमात्र तरीका होता है अशासकीय संकल्प ला करके इसको उठा सकते हैं। मैंने इसके 2 बार अशासकीय संकल्प लगाया, अभी फिर से लगाया है और मैंने मांग करी है इसमें विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से कि पूरी सरकार निर्विरोध रूप से बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा सब मिला करके एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को एनएचएआई मिनिस्ट्री को भेजें और ये मांग करें कि इस हाईवे का निर्माण होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की मांग है और सरकार में सारी पार्टियां सर्वदलीय मांग है। ये मैंने कोशिश करी है और उसकी मैं आपको प्रति भी दे दूंगा। मैं 2 बार लगा चुका हूं, इस बार फिर से सत्र आ रहा है, मैं फिर से उसको लगाऊंगा। इस चीज को मैं दोबारा विधानसभा के माध्यम से बढ़ाऊंगा। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं समझता कि हर चीज में फोटो खिंचा के, मैं भी फेसबुक पर डाल सकता था कि मैंने ये संकल्प लगाया, फोटो डाल, लेकिन संकल्प लगाना कोई मैंने तो नहीं मार दी कि मैं उसका फोटो खिंचा के उसकी वाहवाही लूटने लगूं। फोटो कौन खिंचा रहा है? आप सोशल मीडिया में आप, मैं समझता हूँ आप एक्टिव हैं, जो भी यहाँ के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, सब फोटो की राजनीति कर रहे हैं। सारे लोग सिर्फ फोटो पे टिके। सड़क का तो डांबर का ढाल नहीं बन रहा वहां, फोटो सबके ऐसे चल रहे हैं जैसे ना जाने कितनी हाईवे ठोक दी हो। सबको देख लो आप, सिर्फ फोटो की कोरी राजनीति कर रहे हैं। वो भी एक तरफ मौत हो रही है, वहां पर वाहवाही लूट रहे हैं। थोड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए। दूसरा विषय देखिए, क्योंकि जिले के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं डीएम, कलेक्टर होते हैं, और निश्चित ही पूरे जिले की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है तो वो कलेक्टर से शुरू होती है, कलेक्टर के हाथ में होती है। और अभी मैं व्यक्ति की नहीं, पहले मैं पद की बात कर रहा हूं, फिर व्यक्ति की भी बात करूंगा। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जिनको संभालना है,
कल्पना कीजिए यदि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने पर आ जाए, तो जिले का उद्धार तो शायद हो ही नहीं सकता कभी भी। अब आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर क्या किसी भी जिम्मेदार पद के व्यक्ति को अनुमति देता है कि आप प्राइवेट गाड़ियों में जाइए और रेत के ऊपर छापेमारी कीजिए, और तो और आप अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस को तक विश्वास में नहीं ले रहे। यहाँ एसपी हैं, एक आईपीएस अधिकारी हैं, यूपीएससी चयनित होकर के आए हैं, योग्य अधिकारी हैं, और मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, एसपी ईमानदार व्यक्ति है, रेत से बिल्कुल खिलाफ है। मेरी जब बात हुई उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। तो एक ईमानदार एसपी बैठे हुए हैं, माइनिंग का विभाग बैठा हुआ है, रेत के लिए एक अलग से विभाग बना है माइनिंग का, लेकिन कलेक्टर साहब की माइनिंग के लिए और रेत के लिए इतनी चिंता है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे घर का ही कोई काम हो रहा हो जिसमें बाधा बन रही हो। एक पत्रकार, अभी इस प्रश्नों के उत्तर बाद में एक मिनट, एक पत्रकार वार्ता में एक अलग से रेत कलेक्टर नियुक्त करने की बात कही गई। ताऊ जी इसको थोड़ा के बाद आप बोलेंगे, थोड़ा सा इसकी गरिमा बना के रखो, नहीं तो फिर वो सब पैर छूटे, फिर मेरा क्रम भी टूट रहा है। मैं जो बोल रहा था बात से छूट गया, मैं जहां था वहां, मैं कहाँ पे था फिर से आप ही याद दिला दो। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्तिगत उनका इसमें कोई लगाव या हित सधा हुआ हो। मैंने कुछ जागृत लोगों से जानने की भी कोशिश करी कि भाई कलेक्टर साहब का रेत में इतना प्रेम क्यों है, तो उन्होंने बताया कि वो दतिया जिले की जो कंपनी है वहां से पॉइंट आते हैं और जहां जहां पॉइंट आते हैं वहां पे छापेमारी हो जाती है, क्योंकि यहां बंद रहेगा तो वहां फायदा होगा निश्चित ही। ठीक है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत हो, जांच का विषय है अगेन, लेकिन कलेक्टर साहब को सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना वो भी गैर कानूनी तरीके से शोभा तो नहीं देता। ये लॉ एंड ऑर्डर बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है सुभाष बाबा नाम का, कोई जानता ही नहीं था भिंड जिले में सुभाष बाबा कौन है, इंडिया में कोई नाम नहीं सुना, आज जिले का बच्चा जान रहा सुभाष बाबा, शकल नहीं देखी लेकिन सुभाष बाबा चर्चे में है बिल्कुल। तो अब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जो हमारे कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव जी, उनकी भी बात कर लेता हूं। ठीक है, आप पत्रकारों का भी सम्मान नहीं करते, आप जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं करते, लेकिन संविधान और कानून का आपको सम्मान करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप कलेक्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी, बिगाड़ने की नहीं है। और बिगाड़ने की जब मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब जब गोपनीय रूप से छापा मारने जाते हैं तो पहले तो पुलिस को नहीं बताते, माइनिंग को नहीं बताते। चलो एक बार ये मान लेते हैं कि हो सकता है कलेक्टर साहब इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो सकता है वो बात लीक आउट हो जाए, मैं इस बात की भी कल्पना कर लेता हूं। तो अगर ये लीक आउट हो सकती थी या ऐसी कोई बात है उनके मन में, तो जो व्यक्ति उनके साथ घूम रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के क्यों है? जो सुरेश बाबा की बात कर रहा हूं, सुभाष बाबा की, उन पे केस दर्ज है, कम से कम साफ छवि के लोगों को लेके जाओ। और सुभाष बाबा ऐसा कौन व्यक्ति है आप बताइए? एक पत्रकार जब कलेक्टर से मिलने जाता है तो कलेक्टर खड़े करके बात करते हैं, उससे बैठने का स्थान भी शायद नहीं देते। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, कलेक्टर खड़े होकर चाय पी रहे, सुभाष बाबा मस्त बैठा है। तो मतलब सुभाष बाबा कलेक्टर के ऊपर है, भले पोस्ट में नहीं हो, अंदर की जो बातचीत है उसमें तो कलेक्टर से बड़ा आदमी है, कलेक्टर खड़ा है, बाबा बैठा है अपना। तो क्या रिश्ता भैया आपका सुभाष बाबा का? दूसरी बात, आपने जो उम्र की घटना थी आपने उससे बिल्कुल पल्ला ही झाड़ लिया। आप तो ये समझ रहे हो कि यहाँ के नेता पत्रकार कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे आप पल्ला झाड़ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि सुभाष बाबा कलेक्टर के नाम से वसूली कर रहा है, पूरे जिले को जमा हो रहा है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और कलेक्टर साहब यदि उनको लगता है कि मेरे आरोप गलत हैं तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब मेरे निर्णय का स्वागत करें, एक न्यायिक जांच करवा दे, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से एक जांच हो जाए, कलेक्टर की कॉल डिटेल, सुभाष बाबा की कॉल डिटेल, सबकी लोकेशन आ जाए इसको कलेक्टर साहब अगर उनको ऐसा लगता है तो। और यदि वो स्वीकार करते हैं तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहिए हमारे जिले का। अब बात आ गई कि उन्होंने एसपी को भी विश्वास में लेना ठीक नहीं समझा। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि जनहित कलेक्टर का सबसे पहला काम होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का भी कि जिले के विकास की और प्रगति को गति देना। हॉस्पिटल से संबंधित कलेक्टर एक आध बार कभी साल में कभी कर ले, मुआयना तो कर ले। जल जीवन मिशन में रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी सड़कें खुदी पड़ी है, पानी कहीं आ नहीं रहा, करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान हो रहे, कलेक्टर साहब को चिंता ही नहीं है। मैंने कई प्रश्न लगाए जिसमें भिंड नगर पालिका से लेकर गोहद नगर पालिका में फर्जी एफडीआं के माध्यम से फर्जी लोगों ने ठेके लिए, उसमें कलेक्टर साहब ने एफआईआर रुकवा रखी, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है।
जो जनहित के विषय है वहां कलेक्टर साहब दोहरा नहीं करते। माइनिंग का कोई दतिया से पॉइंट आ जाए तो आधी रात को भी कलेक्टर नींद में उठ के पहुंच जाते हैं। भैया ऐसा क्या दतिया वालों से साठ गांठ है? कोई बहुत विशेष हो तो बताइए, हम लोग भी समझे इस चीज को। और भिंड में अगर माइनिंग चले लीगल रूप से तो राजस्व की प्राप्ति भिंड जिले को होगी, जिसका लाभ हमारे जिले को मिलेगा। उसके लिए आप कोई पहल ही नहीं कर रहे, ऐसा आप कोई पहल कर नहीं रहे अपनी तरफ से। तो मेरा सीधा सीधा इसमें आरोप है, और मैं कुछ आपको फोटो दिखा रहा हूं, इसमें बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आपको मैं मोबाइल पे भी भेजूंगा। आप जब देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कलेक्टर कौन है, और कलेक्टर पहचान लेंगे कि कलेक्टर खुद थे कि नहीं थे, और सुरेश बाबा भी अपने आप को पहचान लेंगे उसमें। वो तो फरार है हालांकि, तो जब आएंगे तब पहचान लेंगे। लेकिन सुभाष बाबा तो एक फोटो है ये, जिसमें एक कार खड़ी हुई है, प्राइवेट कार। इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है, वैसे ही कुछ अनऑफिशियल ट्रैक सूट में, और इसमें सुभाष बाबा भी कहीं दिखाई दे जाएंगे आपको। एक फोटो ये है। एक और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सुभाष बाबा का पावर दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। बाबा कितना पावरफुल है देखिए आप। इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं और बाबा बैठा हुआ है कुर्सी पे। तो क्या ये संभव है? क्या या तो कलेक्टर इतने सरल हो के भैया सब भाई पत्रकार जाके खड़े करके बात करेंगे, जनप्रतिनिधि वो सीधे मुंह बात कर नहीं रहे, और एक सुभाष बाबा नाम का आम व्यक्ति उनके सामने बैठा है, तो निश्चित ही सुभाष बाबा का कोई अनैतिक दबाव कलेक्टर के ऊपर, या कलेक्टर की कोई कमजोरी सुभाष बाबा के पास है जो उसके मारे वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरा आरोप है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो कांड हुआ उससे पूरे जिले की बदनामी हुई। उसमें कोई कह रहा है कलेक्टर थे, कलेक्टर कह रहे कि हम नहीं थे। चलो आपकी बात मान लेते आप नहीं थे, लेकिन व्यक्ति तो वही था ये जो आपके साथ घूम रहा है प्राइवेट कार में। सुरेश बाबा कौन है? इसकी दम है। और दूसरी चीज जब कोई एक तो अवैध रूप से जा रहे हैं गांव में, भाई आपको माइनिंग रोक, सुरेश बाबा को कोई माइनिंग रोकने का अधिकार दिया है क्या संविधान ने, या सरकार ने, या कलेक्टर ने लिखित में तो साबित? ये किस अधिकार से गए? दूसरा, जब इनने वहां रोकी, वहां जनता ने विरोध किया इनका, तो इनने हमारे भिंड जिले के मतदाताओं के ऊपर गोली चला दी। इतनी दम क्या भाई? कलेक्टर साहब आपके हमारे भिंड के लोगों को परवाह हुए क्या ऐसे लोगों से? ऐसा थोड़ी होगा। हम यहाँ के भले ही भिंड की घटना है, लेकिन भिंड भी हम मेरा ही है। जितना मेरा अटेर है उतना भिंड, मेहगांव, गोहद मैं समझता हूँ लाट सब मेरा है। इस क्षेत्र के लोग मेरी मदद करते हैं, और ऐसे गुंडों के माध्यम से आप इनके ऊपर गोलियां नहीं चलवा सकते। मैं मांग करूंगा पूरी घटना की हाईकोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग करके न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट के पास खुद न्यायिक अधिकार होते हैं, तो उनके ऊपर कहीं कोई जांच कर सकता है, नीचे का तो कर ही नहीं सकता। और कलेक्टर की जांच हर कोई करने की मापदा भी नहीं रखता, तो ये किसकी न्यायिक जांच हो, ये मेरी मांग है। जो मैंने आरोप लगाए हैं वो तथ्यात्मक है, मेरे पास बातें आई सारी चीजें, और मैं अभी क्योंकि मैंने शुरुआत करी है, मैं आगे मांग कर रहा हूं। मैं कलेक्टर साहब को ये कहना भी चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि देखिए मैं राजनीति करता हूं, अच्छी विकास की राजनीति, पहला कोशिश यही रहती है, लेकिन विकास में कोई बाधा बनेगा तो वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो फिर मैं आर पार की भी कर लेता हूं, मुझे उसमें कोई शक नहीं। पहले मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चाहे अटेर का विकास हो, चाहे हमारे जिले का विकास हो, आप उसके प्रति कर्तव्यबद्ध रहिए। और यदि हमारे लोगों पर गोली चलेगी और ऐसे लोगों द्वारा चलेगी जिनको संरक्षण आपका प्राप्त है, तो फिर थोड़ा सा मुझे इसमें सामने आकर के आपका विरोध करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी विधानसभा में भी उठाऊंगा, जरूरत पड़ेगी लोकसभा में भी उठवाऊंगा, जरूरत पड़ेगी सीएम से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी आगे भी बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप दतिया के कलेक्टर नहीं है, आप भिंड के कलेक्टर हैं, इसलिए भिंड के प्रति आपकी जो है सहानुभूति और भिंड के प्रति आपकी निष्ठाएं होनी चाहिए। अब अगर किसी के कोई प्रश्न है तो मैं उसको उत्तर दे सकता हूं।